नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो 1 डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे, ग्लोबल मार्केट के बारे में जानेंगे, टैरिफ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मंथली डाटा के बारे में जानेंगे, एफआईज के, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। आज हम लोग ये देखेंगे कि आज साइडवेज मार्केट में भी हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आज साइडवेज मार्केट में भी एक पैटर्न बना था, उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग को एक ट्रेड एक्टिव हुआ था जो कि लास्ट के 1 आवर्स में एक्टिव हुआ था। ये ट्रेड उसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कल यूएस मार्केट में गिरावट क्यों आया था, उसके बारे में जानेंगे। फिर अभी रेट कट का रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज चल रहे हैं। अभी आज पूरा मार्केट साइडवेज था, तो साइडवेज मार्केट में हम लोग को वैसे तो काम नहीं करना चाहिए, मगर कहीं अगर आपके ट्रेड एक्टिव हो रहे हैं तो उसमें किस तरीके से काम करना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट फ्लैट और थोड़ा नेगेटिव है। अब जानते हैं एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने 321 करोड़ की बाइंग की है, वहीं डीआईज ने 1853 करोड़ की बाइंग की है। एफआईज 4 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे थे, आज बाइंग में आ गए एफआईज भी। अब एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पर एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में 3780 करोड़ की सेलिंग की है। मंथली डाटा में देखें तो एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 6032 करोड़ की सेलिंग, वहीं एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में 71,345 करोड़ की बाइंग की है। तो इधर बाइंग का रेशो ज़्यादा है इस मंथ का एफआईज का। अब जानते हैं टैरिफ के बारे में। कल यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। यूएस मार्केट में इसलिए गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि साउथ कोरिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया यूएस से। इससे मार्केट में कल गिरावट देखने को मिली थी यूएस मार्केट में। अब जानते हैं कल रिजल्ट आने वाला है, कल टैरिफ का रिजल्ट भी आने वाला है। तो टैरिफ अगर कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। अगर टैरिफ इस बार फिर लगता है, अभी तक पोस्टपोन हो गया था 90 दिन के लिए, अगर लगता है तो मार्केट में थोड़ा ना कम मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि पिछले बार बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, बड़ी गिरावट आ चुकी थी। तो एक बार जिस न्यूज़ का इफेक्ट पड़ जाता है मार्केट में, दूसरी बार उस न्यूज़ का इफेक्ट कम पड़ता है मार्केट में। तो हम लोग को कम इम्पैक्ट दिखेगा, मगर इम्पैक्ट दिख सकता है मार्केट में। तो हम लोग को मार्केट में देख के काम करना है। एफओएमसी का भी मीटिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिल सकता है कि अगर रेट कट होता है तो हम लोग को अपसाइड में मार्केट देखने को मिल सकता है, या अनचेंज रहता है तो हम लोग को अपसाइड में देखने को मिल सकता है। मगर वही अगर परसेंटेज बढ़ जाते हैं, ठीक, परसेंटेज अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में कल। तो हम लोग ये सब न्यूज़ अभी जो चल रहे हैं, जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो सबको देख के मार्केट में काम करेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे ही 2 दिन से साइडवेज है। साइडवेज के साथ साथ मार्केट में ना वॉल्यूम भी नहीं है, कैंडल भी स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं, थीटा डीके हो रहा है मार्केट में, प्रीमियम भी डीके हो रहा है। साथ साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ना कैंडल बन रहे हैं, ना वॉल्यूम है मार्केट में। उसके साथ सारे कैंडल्स में विक्स छोड़े हुए हैं। तो हम लोग को ऐसे मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। अगर काम करे तो कोई पैटर्न बने, कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बने, फिर वॉल्यूम साथ दे, कैंडल साथ दे, तब काम करना चाहिए ऐसे मार्केट में। तो अब जानते हैं हम लोग आज किस तरीके से काम किए हैं मार्केट।
आज मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड में होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ। इसका स्टार्ट लास्ट के 1 आवर्स में होता है, जिसमें यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी दिख रहा है, कैंडल भी है और इसका ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेता है तो यहाँ पर अप साइड में हम लोग को 50 पॉइंट दिखे। प्रीमियम के चार्ट में हम लोग को मिनिमम 25 पॉइंट के आसपास मिला होगा ये ट्रेड में। तो हम लोग कोई पैटर्न बनता है तब भी हम लोग साइडवेज मार्केट में काम कर सकते हैं। जैसे आज मार्केट में बना था एक ट्रायंगल पैटर्न, इसका ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ, तब हम लोग काम कर सकते थे आज मार्केट में। अब जानते हैं हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 में एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो उसके ब्रेकआउट में ही हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आज का जो डे हाई है वो है 25,550 का, तो ये डे हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 से 20 मिनट सस्टेन होता है और उसके बाद कोई रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है अप साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,650 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,700 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,750 का। यहाँ पर हम लोग 25,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए निफ्टी 50 में। सेकेंड ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, जो कि हम लोग का आज जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ट्रायंगल पैटर्न का, वहाँ पर आता है मार्केट सपोर्ट लेता है 25,450 के आसपास या 25,420 के बीच में मार्केट आता है। यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, उसके बाद अपसाइड में जाएगा, या कोई रेंज बनाता है उसका ब्रेकआउट अपसाइड में देगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,500 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,550 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,600 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,650 का। यहाँ पर हम लोग 25,400 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग डाउन साइड में कैसे ट्रेड रख सकते हैं। आज डाउन साइड में हम लोग आज का जो हम लोग का डे लो है 25,400। अब जानते हैं हम लोग डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। कल डाउन साइड में हम लोग 25,400 जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो उसका ब्रेकआउट डाउन साइड में हो जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,350 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,300 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,250 का और लास्ट टारगेट आएगा 25,200 का। यहाँ पर हम लोग 25,400 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा 1:2 का, 1:3 का डाउन साइड में। हम लोग ये देखते हैं अब कि किस जोन में हम लोग को अवॉइड करना है निफ्टी 50 को। 25,500 से लेके 25,400 तक के जो 100 पॉइंट के रेंज में हम लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। और हम लोग कल मार्केट में जैसे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो हमारा जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसका डे हाई और लो दोनों को मार्क करेंगे और उसका ब्रेकआउट जिस साइड में होता है और ब्रेकआउट जिस भी कैंडल का होता है उसके क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसमें इस तरीके से काम कल कर सकते हैं। आप जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से आज काम किया और कल किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स में भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, जैसे निफ्टी 50 में होता है वैसे सेंसेक्स में भी हुआ है। और वहाँ पर भी हम लोग को एक ट्रेड एक्टिव हुआ था जो कि 83,500 से 83,800 तक गया, 300 पॉइंट गया है लास्ट के 1 आवर्स में ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर भी जो ट्रेड लिया होगा वहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पे 50 पॉइंट से 100 पॉइंट मिल गए होंगे। तो हम लोग को ऐसे पैटर्न वगैरह कुछ बनता है तो वो देख के भी काम करना है। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, साइडवेज मार्केट में कोई ना कोई पैटर्न बनता है, उसको देख के हम लोग काम कर सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो
पहला सपोर्ट है कल 83,600 का, सेकेंड सपोर्ट है 83,750 का। यहाँ पर 30 मिनट सस्टेन होता है, 20 से 30 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट अपसाइड में देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,900 का, सेकेंड टारगेट आएगा 84,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 84,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 84,500 का, जिसमें हम लोग 83,700 का कॉल ऑप्शन लेंगे अपसाइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। 83,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है सेंसेक्स में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,100 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,700 का, और लास्ट टारगेट आएगा 82,500 का। यहाँ पर 83,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में। अब जानते हैं हम लोग किस जोन में हमें काम कल नहीं करना है। 83,500 से लेके 83,300 के ये जोन में हम लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये मार्केट में ये जोन जो है वो साइडवेज जोन है। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल हम लोग वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग 9 जुलाई को किस तरीके से काम के, साथ ही साथ हम 10 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में।